समाचार आपके साथ मैं हूं तृष्णा यादव। रुक करेंगे खबरों का। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले चरण के लिए 54,153 नामांकन, कल 7,678 पदों के लिए हुआ है नामांकन। 390 नगरीय निकाय का जारी हुआ आंकड़ा। 20 अप्रैल को होगी नाम वापसी। 10 मेयर पद के लिए 142 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 37 जिलों में हो रहे पहले चरण का चुनाव। 390 नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन। 20 अप्रैल को होगी नाम वापसी। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पहले चरण के लिए 54,153 नामांकन, कुल 7,678 पदों के लिए हुआ है नामांकन। 390 नगरीय निकायों का जारी हुआ आंकड़ा। 20 अप्रैल को होगी नाम वापसी। 10 मेयर पदों के लिए 142 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 37 जिलों में हो रहा पहले चरण का चुनाव। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 390 नगरीय निकायों का जारी हुआ आंकड़ा। निकाय चुनाव से पहले चरण के लिए 54,153 नामांकन, कुल 7,678 पदों के लिए हुआ है नामांकन। 390 नगरीय निकायों का जारी हुआ आंकड़ा। 20 अप्रैल को होगी नाम वापसी। 10 मेयर पदों के लिए 142 प्रत्याशियों ने किया है नामांकन। पहले चरण में 54,153 नामांकन हुए हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पहले चरण के लिए 54,153 नामांकन, कुल 7,678 पदों के लिए नामांकन हुआ है। 390 नगरीय निकायों का जारी हुआ है आंकड़ा। 20 अप्रैल को नाम वापसी होगी। 10 मेयर पदों के लिए 142 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 37 जिलों में हो रहा पहले चरण का चुनाव। 37 जिलों में पहले चरण का जो चुनाव है वो होना है। हमारे सहयोगी संजय चौहान इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए 390 नगरीय निकायों का जो आंकड़ा है वो जारी हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? 20 अप्रैल को नाम वापसी भी ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं बताऊँ आपको कि नगर निकाय के चुनाव का जो मतदान है पहले चरण का वो 4 मई को होगा। तो ऐसे में जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो 17 तारीख की शाम से ख़त्म हो गया था और अब 20 तारीख को नामांकन की वापसी। 18-19 जो है वो पर्चे की जो दाखिल किए गए हैं उनकी जांच होगी और 20 तारीख को जो उम्मीदवार है वो अगर पर्चा वापस लेना चाहता है तो वापसी की गुंजाइश है। 21 तारीख से जो चुनाव चिन्ह है उनका आवंटन शुरू किया जाएगा। तो ऐसे में प्रदेश के 9 मंडलों में जो तकरीबन 37 जनपद हैं जहां पर 2 करोड़ से ज़्यादा के मतदाता हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और जिस तरीके से हज़ारों की संख्या में चाहे नगर निकाय की सीटें हों या नगर पंचायत की या नगर पालिका की या उनके दोनों ही नगर पंचायत और नगर पालिका के सदस्यों की के साथ साथ सभासद और पार्षद की उम्मीदवारी हो, वो उम्मीदवारों ने पूरे 37 के 37 जनपद में जमकर उम्मीदवारी दिखाई है और कहीं ना कहीं देखना ही दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों ने नामांकन किया है कि तो ये जो 2 करोड़ से ज़्यादा जो मतदाता हैं 37 जनपदों के वो किसको अपना सिरमौर बनाते हैं और जीत का सेहरा किसके सर बांधते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि तैयारियां पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली गई हैं और अब इंतजार है तो केवल और केवल चुनाव चिन्ह के आवंटन का। चूँकि बड़े दलों के चुनाव चिन्ह जो अपने सिंबल से लड़ पा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो दल अपने सिंबल से नहीं लड़ते हैं चुनाव, खास करके निकाय की चुनाव की बात करें या पंचायत चुनाव की बात करें, तो ऐसे में उन्हें चुनाव चिन्ह भी अलग से आवंटित किया जाएगा। तो उस चुनाव चिन्ह के मद्देनज़र ये चुनाव होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि आवंटन होने के बाद किसको कौन सा चुनाव चिन्ह मिलता है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 10 मेयर पद के लिए 142 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, ऐसे में देखिए जो नगर निकाय चुनाव होता है संजय, कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि पार्टी अपर लेवल पर कितनी मजबूत है। कहा जाता है कि जड़ जितना मजबूत होता है उसके तने और ऊपरी पोर्शन भी उतने मजबूत होते हैं। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव भी इसी को दर्शाता है। ऐसे में किस पार्टी का किस प्रकार से तैयारियां दिख रही है, किस पार्टी ने किस एजेंडे को, किस मुद्दे को साथ रखा है? निकाय चुनाव को लेकर के सभी दलों ने बेहद गंभीरता से कहीं न कहीं चर्चा की है, मंथन किया है और यही वजह है कि देर तक टिकटें फाइनल हुई है। हालांकि जिस तरीके से प्रथम चरण के में नामांकन
प्रक्रिया खत्म हुई है और उसके बाद अब प्रचार की बारी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर संजीदगी कोई दल दिखा रहा है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है बीजेपी का, क्योंकि उसने अपनी पूरी शीर्ष नेतृत्व से लेकर के और स्थानीय स्तर के नेताओं की जिम्मेदारियां बना रखी हैं और यही वजह है कि तमाम मंत्रियों को, दोनों डिप्टी सीएमओ को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में सीएम के कार्यालय को भी बीजेपी के रणनीतिकारों ने उनके प्रोग्राम के लिए भेजा है। तो जितने भी निकाय चुनाव के नगर निगम की सीटें हैं उन सीटों के साथ साथ नगर पंचायत की बड़ी सीटों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं, रैलियां और रोड शो देखने को मिलेगा। केंद्रीय नेतृत्व के मंत्रियों की भी सूची बनाई गई है, उनको भी प्रचार के लिए उतारा जाएगा। उनके भी प्रोग्राम 20 तारीख से जारी होने की सूचनाएं मिल पा रही हैं। तो ऐसे में जब शीर्ष नेतृत्व लगातार इस पूरे पे चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंकेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी का पुराना इतिहास जो रहा है नगर निकाय के चुनाव में वो बताता रहा है कि कमल का फूल ज़्यादातर निकाय के चुनाव में खिलता रहा है। हालांकि बसपा और सपा की बात करें तो शीर्ष नेतृत्व इससे दूर रहेगा, लेकिन सेकेंड लेयर की जो पॉलिटिशियन है वो पूरी तरीके से चुनावी मैदान पर रहेंगे और यही वजह है कि सपा ने भी तमाम सीटों पर चुनावी जिम्मेदारियां, चुनाव को कैसे लड़ा जाए, उसके कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, उसको लेकर के अलग अलग कमेटियां भी बनाई हैं, प्रभारी भी उनके तय किए गए हैं। ये पहली बार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव कैसे कराया जाए, किन सीटों पर किस तरीके से कौन जिम्मेदार होगा चुनाव को पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए, उसके लिए भी कमेटी बनाई है। तो सभी दल गंभीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व को उतार करके बीजेपी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। संजय, देखिए बात अगर दूसरे चरण के नामांकन की जाए तो दूसरे चरण में नामांकन करने वालों की तादाद में अभी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। कैसे बढ़ोतरी देखी जा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, दूसरे चरण की प्रक्रिया भी उसी दिन 17 से शुरू हुई थी, चूंकि अभी 22 तक चल रहा है। तो ऐसे में जो टिकट की लेट लतीफ़ी के चलते जो मंथन देर से होता है, उस मंथन के चलते कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को सिंबल मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी भी उम्मीदवारी के लिए तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर भीड़ सुबह से ही देखी जा सकती है, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यालय का देखा जाए या बीजेपी कार्यालय देखा जाए। अन्य राजनीतिक दलों के यहाँ पर भी जो उम्मीदवारी को लेकर के उम्मीदवार लगातार सुबह से ही वहाँ पर गणेश जो परिक्रमा है वो करने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में जिस दिन अंतिम दिन होगा वहाँ पर भी कहीं ना कहीं नामांकन की जो संख्या है, बल है, वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ संजय।